हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। सर ये एग्जामिनेशन सीरीज जो हमने स्टार्ट करी थी, इसका मैंने सर पीडीएफ शेयर कर दिया, टेलीग्राम में भी कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप जो स्पेसिफिक मतलब क्रिएट किया था ये सीरीज के लिए, उस पर भी शेयर कर दिया है। सर ये पूरा पीडीएफ है, ये जो चैप्टर्स के ये जो लिखा हुआ है ना सर, चैप्टर वाइज एग्जामिनेशन, ये सब को अगर आप क्लिक करेंगे तो रिस्पेक्टिव यूट्यूब की वीडियोज में चल जाएंगे सर रिविजन की। तो बहुत अच्छी पीडीएफ है, मैंने पूरा शेयर कर दिया है। लास्ट वीडियो तक अपन इनकम टैक्स कंप्लीट कर लिए थे, अब अपन को जीएसटी के क्वेश्चंस करना है सर। ठीक है, तो गेट रेडी, लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, जीएसटी के क्वेश्चंस करना है सर। जीएसटी के क्वेश्चंस पूरे बचे हुए हैं ताकि अपनी ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। और मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके पूछ रहे थे क्या ये सीरीज में जो आप क्वेश्चन कर रहे हो सर लास्ट डे क्या यही देख के जाने से हो जाएगा हमारा? यस, आप लास्ट डे देखते हुए इसको मतलब रिविजन कर लो कंसेप्ट, और उसके बाद क्वेश्चंस ये देख लो, मोर देन इनफ है। बस इतना काफी है सर, इतने में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सर ये सीरीज का फायदा उठाओ, जितना हो सकता है फ्रेंड्स को शेयर करो। लेट्स स्टार्ट विद जीएसटी, वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम। देखो क्या बोल रहा है जीएसटी में, बेसिक में क्या था। ए मेक्स इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वैल्यूइंग 50,000 टू बी विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। बी मेक्स इंटर स्टेट सप्लाई टू एक्स लिमिटेड लोकेटेड इन तेलंगाना। सर ये एक क्वेश्चन है जो मैं बोलता हूं होमवर्क है। कारण क्या है, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये जब अपन जीएसटी की बेसिक क्लास पढ़ते हैं ना सर, पहली क्लास, पहली या दूसरी क्लास, तो सीखते हैं। डेमो लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया सर। तो ये वाला क्वेश्चन आप आई थिंक एक बार कर सकते हो, जस्ट एक बार देख सकते हो सर इस क्वेश्चन को। आई पर्सनली थिंक ये बहुत ईजी है सर, इस पर ट्राई मारना आप। ठीक है, और नेक्स्ट यहां से प्यारे क्वेश्चन से अब हर एक क्वेश्चन को ध्यान देंगे आप। देखिए सर, डिसाइड विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन अमाउंट टू सप्लाई और नॉट एज पर द प्रोविजन रूल्स एंड नोटिफिकेशन इशूड अंडर द जीएसटी लॉ। आपको बताना है सर वो सप्लाई है कि नहीं। देखो, सत्यम has lent securities to Kala Enterprises for a consideration of 10,000 toward lending of securities. Oh. Under the security lending scheme 1997 through an approved intermediary. Ignore the transaction between Satyam and intermediary. सर आपसे ये पूछ रहे सर ये lending of security को सप्लाई माना जाएगा कि नहीं। सर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे सर सिक्योरिटीज तो बाहर है गुड्स की डेफिनेशन से, तो उस केस में सर जीएसटी की तो बात ही नहीं है, सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं है। सर आप भूल गए हैं, ये लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज है सर। यहां पर कोई हम परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर रहे हैं सर, लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटीज है। और हम पढ़ के आए, अगर किसी को रिवर्स चार्ज भी याद हो तो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, तो उस केस में बोरोवर देता है रिवर्स चार्ज में। तो ऑब्वियस सी बात है सर, इससे सप्लाई माना जाएगा और इस पे जीएसटी है। अच्छा पॉइंट है एग्जाम के लिए। अगला देखो, Tata Limited made supply of goods to an agent, Romi, without consideration. Romi issued invoice for the further supply of goods to the customer in his own name. ओ भाई, खुद के नाम पे ये आगे सप्लाई किया है, मस्त है। ध्यान दो सर, ध्यान दो। प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट जो है आगे कस्टमर को अपने नाम पे सप्लाई करता है। नाइस। शेड्यूल 1 टच करना चाह रहा है सर, आपसे पूछ रहा है क्या ये जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का ट्रांजैक्शन है, क्या ये सप्लाई माना जाएगा कि नहीं? यस सर, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि एजेंट अपने नाम पे आगे सप्लाई कर रहे हैं। सर अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे होता तो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता। बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला देखो, दिलासा लिमिटेड रिक्रूटेड मिस Chaya as a senior relationship manager. At the time of joining as a senior relationship manager, the company paid 3 lakh towards non-joining Milan Limited, a stiff competitor of the Dilasa Limited. सर नॉन कंपीटिंग फीस है सर नॉन कंपीटिंग के लिए हमने किसी को पैसा दिया है सर, क्या ये सप्लाई है? हाँ सर। कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट और फॉरबियंस ऑफ एन एक्ट टू डू एन एक्ट टू नॉट डू एन एक्ट। सर ये कंसिडरेशन में फॉल करता है, ये शेड्यूल 2 में फॉल करता है सर। और शेड्यूल 2 में अगर ये कवर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये सप्लाई है सर, और इस पे जीएसटी है। अच्छे पॉइंट्स है सर, ये बहुत प्यारे पॉइंट्स है। ठीक है, जरूर एग्जाम से पहले देख के जाने वाले पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखो, diligent force a professional training institute get its training material to appetite content printed from Durga Printed House, a printing press. The content of the printing material is provided by the diligent force.
मटेरियल वो प्रोवाइड करता है, हु ओन्स द यूजेस राइट्स ऑफ द सेम, while the physical input including paper used for printing belonging to the Durga printing house. Okay, ठीक है. Ascertain whether the supply of training material by the Durga printing house constitute the supply of goods or supply of services. सर ये तो हम बहुत अच्छे से सीख के आए हैं सर. मैं सामने वाले को कंटेंट दे रहा हूं, मैं सामने वाले को क्या बोलते हैं प्रिंटिंग मटेरियल कंटेंट दे रहा हूं सर. सामने वाला सिर्फ प्रिंट करके मुझे देता है, सिर्फ प्रिंट करके मुझे देता है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होती है. बट सर अगर मान लो सामने वाले का कंटेंट, सामने वाला प्रिंट, सब कुछ सामने वाला दे रहा है, मैं जाके उससे कोई चीज ले रहा हूं, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है. तो इस क्वेश्चन में सर हमने क्या किया है, कंटेंट ऑफ द मटेरियल तो हमने प्रोवाइड किया ना सर. कंटेंट हमने प्रोवाइड किया, प्रिंटिंग प्रेस वाला सिर्फ प्रिंट करके दे रहा है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज. समझ आ रही है बात सर. कंटेंट उसका, प्रिंटिंग उसकी, वो हम जाके सिर्फ उससे खरीदते तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता. अच्छा पॉइंट है सर, बहुत अच्छा पॉइंट है सर. आई बात समझ, बैठा दिमाग में. आगे देखते हैं. आओ भाई नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कंपोजिशन लेवी. देखो क्या बोल रहे हैं. असुर, लो भाई क्या नाम ढूंढा है. असुर अ सोल प्रोपराइटर, भैया जी ध्यान दीजिएगा सर, ये सोल प्रोपराइटर कंसर्न है. owned by Mahadev and a registered supplier under GST is engaged in providing various services under one roof. ठीक है, ये बंदा रजिस्टर्ड भी है, ये सोल प्रोप्राइटर भी है. द कंसर्न प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सप्लाई मेड बाय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च. तो हमें मार्च के हिसाब से सोचना है. अब ध्यान देना सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ अ जीटीए, जीटीए की सप्लाई की सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड टू पीक्यूआर लिमिटेड, फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाय द फैक्ट्रीज एक्ट. सर इसमें फॉरवर्ड होगा कि रिवर्स होगा, पहले मेरे को परसेंटेज चाहिए सर. और नीचे परसेंटेज होगा. डिटरमाइन द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ द असुर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025 बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम. रेट ऑफ टैक्स फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई इज सीजीएसटी एसजीएसटी इज 9% ईच एक्सेप्ट जीटीए सर्विस. जीटीए सर्विसेज एंड रेंटिंग अ व्हीकल वो भी ऊपर होगा, मतलब फॉर विच जीएसटी इज 2.5%. आहा, तो सर ध्यान देना, असुर सोल प्रोप्राइटर, इसने प्रोवाइड किया फैक्ट्री को, 2.5% के हिसाब से चल रहा है, मतलब 5% के हिसाब से चल रहा है. सर यहां पर क्या होता है, इसके पास ऑप्शन है, ये चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज भी ले सकता है, चाहे तो रिवर्स चार्ज भी ले सकता है. दोनों ऑप्शन है सर. 5% में याद रखना, मैंने आपको बताया था सर 5%. अच्छा यहाँ पर देखो सर, एंड नो आईटीसी इज अवेल्ड बाय असुर. असुर आईटीसी अवेल नहीं करता है, ये चीज का ध्यान रखना. तो उस केस में सर क्या ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड को बोल सकता है आप रिवर्स चार्ज में पे करिए? यस, ये जीएसटी चार्ज ही ना करे क्योंकि आईटीसी क्लेम नहीं करता, तो पीछे इसके पास आईटीसी है नहीं या आउटवर्ड में सप्लाई दिखाएगा नहीं. सर ये फैक्ट्री लिमिटेड को बोलेगा तुम रिवर्स चार्ज में पे करो, मैं रिवर्स चार्ज में नहीं, मतलब मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे नहीं करूंगा. समझ आया? सिंपल, एकदम सिंपल. 5% में चलते तो हमारे पास ऑप्शन होता है सर, फॉरवर्ड और रिवर्स. बट यहाँ पर वो बोलता है मैं आईटीसी नहीं लेता हूँ. जब वो आईटीसी नहीं लेता तो वो बोलेगा भाई फिर मैं क्या करूँ आउटवर्ड सप्लाई करके, बेटर है मैं सामने वाले को बोलता हूँ तू ही रिवर्स चार्ज में पे कर दे. समझ आई बात? क्लियर हुआ? क्या हो गया इसको? अगला देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज. इसको क्या हो रहा है राम मालिक. देखो, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज रिसीव फ्रॉम जगत गुरु who sponsored a debate competition organized by असुर. अब लो भाई, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है सर, ध्यान देना सर. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या पढ़ के आए सर? एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म रिवर्स चार्ज होता है. यही पढ़ के आए हैं सर. तो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हमने रिसीव कर रही है फ्रॉम जगत गुरु. ठीक है, जगत गुरु एनी पर्सन रिसीव बाय बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म. सर असुर तो सोल प्रोप्राइटर है, असुर तो सोल प्रोप्राइटर है, तो असुर रिवर्स चार्ज में क्यों देगा? असुर तो सोल प्रोप्राइटर है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो जगत गुरु कर रहा है सर. ठीक है, देखो ना स्पॉन्सरशिप फीस, एक सेकेंड, हाँ स्पॉन्सरशिप फीस रिसीव फ्रॉम, देखो क्या बोल रहा है सर,
असुर अ सोल प्रोप्राइटर, सर नाम तो देखो, असुर अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, पहले तो ये सोल प्रोप्राइटर कंसर्न है, ओन बाय महादेव एंड अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, भैया ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज अंडर वन रूफ, द कंसर्न प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सप्लाई मेड बाय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2025, तो ये मार्च की कहानी है सर, देखो, supply of services of GTA in respect of transportation of goods by road to PQR Limited, factory registered under or governed by the Factories Act 1948। सर एक सबसे प्यारी बात, GTA के केस में 5 और 12 पहले परसेंट देखा करो, कभी भी पहले परसेंट ढूंढो, तो देखो GTA के केस में सर परसेंटेज आपको दिया हुआ है, सर GTA के केस में परसेंटेज है सर, ये देखो 2.5% दिया हुआ ना सर, एक्सेप्ट GTA सर्विसेज एंड रेंटिंग ऑफ व्हीकल 2.5% ईच एंड नो आईटीसी इज अवेल्ड बाय असोर लिमिटेड। तो सर जीटीए का केस है, ध्यान देना सर, जीटीए का केस है, 5% की कहानी है सर, तो 5% और सर असोर लिमिटेड बोलता है मैं तो क्रेडिट लेता नहीं हूं सर, तो उस केस में 5% तो हमारे पास ऑप्शन होता है फॉरवर्ड के रिवर्स, अब असुर बोलता है सर मैं आईटीसी लेता नहीं हूँ, तो इसके लिए आप फॉरवर्ड चार्ज क्यों अप्लाई करोगे सर, इस केस में आप फैक्ट्री लिमिटेड जो पीक्यूआर लिमिटेड है जो रजिस्टर्ड है, आप उसको बोलोगे तुम रिवर्स चार्ज में पे करो, क्योंकि मैं तो आईटीसी लेता नहीं हूँ, मैं जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी अपने ऊपर लूँ ही क्यों, जब मैं आईटीसी नहीं लेता तो मैं आउटपुट की टैक्स लाइबिलिटी लेना ही नहीं चाहता, मैं सामने वाले को बोलूंगा तू पे कर, तो यहाँ पर पीक्यूआर लिमिटेड जो है वो रिवर्स चार्ज में पे करेगा, तो यहाँ पर जो है पहले वाले केस में रिवर्स चार्ज में पीक्यूआर लिमिटेड पे करेगा सर, आई बात समझ। अगला देखो, स्पॉन्सरशिप फीस रिसीव बाय जगत गुरु हु स्पॉन्सर्ड अ डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय असुर, हमने क्या पढ़ा था, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कौन प्रोवाइड किया, असुर, ये सर प्रोवाइड किसको किया है, जगत गुरु को किया है, ना ये बॉडी कॉर्पोरेट ना ये पार्टनरशिप फर्म, तो उस केस में क्या होगा सर, फॉरवर्ड चार्ज, समझ आ रही बात। अगला, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ पी सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, पी हैज टेकन द प्रीमाइसेस फॉर सेल्फ रेसिडेंस, सर 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 एग्जेम्प्ट है ये तो, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाली सर्विस जो है ना एग्जेम्पशन में रट के चले जाओ, उसमें एकोमोडेशन की सर्विसेज है, एकोमोडेशन की सर्विसेज के ऊपर आरटीपी में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बेहद चांसेस है। अगला, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, सर एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, सर बॉडी कॉर्पोरेट तो रिवर्स चार्ज है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू पीएसआर ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, सामने वाला बंदा क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या होगा सर, फॉरवर्ड चार्ज, मैं तो रजिस्टर्ड हूं ना सर। अगला, प्रोवाइडिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू अमेज टूर लिमिटेड, याद है रेंटिंग मोटर व्हीकल 5% नीचे बोला था ना, नीचे बोला ना, ये देखो 5%, तो जो प्रोवाइड कर रहा है वो सप्लायर शुड बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो रिवर्स चार्ज, क्योंकि असुर तो सोल प्रोप्राइटर है ना सर। प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल टू प्रीति इन कंपनी ऑफ फर्म, सर जिस रिसिपिएंट को प्रोवाइड कर रहे हैं सर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड रिवर्स का टिपिकल पॉइंट्स कवर किया इसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये देख के जरूर जाना चाहिए एग्जाम से पहले। नेक्स्ट आओ आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दे रहा है, Mr. Yash doing business in the state of Kerala commenced his business in the month of April 2025 and provide the following information, ठीक है, his interest rate turnover for the first two quarter का interest rate turnover है सर, अप्रैल और जुलाई का दिया हुआ है, ठीक है, ओके, इन ईच ऑफ द क्वार्टर एग्जेम्प्ट सप्लाई मेड बाय हिम 25% ऑफ द टोटल टर्नओवर, ठीक है, तो इसका 25% और इसका 25% एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ तो 25 लाख और यहाँ 5 लाख, ठीक है, सिंस द प्रोडक्ट सप्लाइड बाय हिम वाज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, ही ऑप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, तो अप्रैल से जून तक तो उसका टर्नओवर ही 20 लाख था, तो 20 लाख से एक्सीड किया वो कंपोजिशन स्कीम में चले गया, ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर यश फॉर द अबव इंफॉर्मेशन अंडर जीएसटी लॉ इफ ही इज अ मैन्युफैक्चरर, आहा मैन्युफैक्चरर है तो 1% ऑफ द टर्नओवर और ट्रेडर है तो 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर, बस इतना ही तो डिफरेंस है सर, मतलब
देखो पहले 20 तक तो ये लायबल टू रजिस्टर ही नहीं था, तो वहां तक जीएसटी की बात ही नहीं आती। क्रिस्टल क्लियर सर? एक बात याद रखना, अगर नहीं क्लियर हो तो चार्ज और कंपोजिशन वाला जो लेक्चर है ना, जाके रिवीजन वाला देख लेना। एग्रीगेट टर्नओवर एलिजिबिलिटी के लिए अलग होता है, टैक्सेबिलिटी के लिए अलग होता है। यहाँ पर हम टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं सर, एलिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो 20 तक तो सर जीएसटी की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि ये इसका पहला साल है। इससे पहले ये जीएसटी में काम ही नहीं करता था, रजिस्टर्ड भी नहीं था, तो 20 तक जीएसटी की बात ही नहीं आएगी। अब अगर मैन्युफैक्चरर है तो सर 100 का 1%, और अगर ट्रेडर है तो उस केस में सर 100 -25, क्योंकि एग्जाम नहीं आता ट्रेडर के केस में 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, जो कि 75 लाख, इसका 1%। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है, कंपोजिशन का बहुत अच्छा क्लियर किया सर। ये छोटी चीज थी बट बहुत गड़बड़ होने के चांसेस। इस क्वेश्चन में एग्रीगेट टर्नओवर ध्यान रखना, परसेंट ध्यान रखना, टर्नओवर ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें। आई होप समझ आया होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं भाई। चलो 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 आगे बढ़े आगे बढ़े। आहा चलो भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ये भी देखते हैं सर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोलता है देखो। मिस्टर मिलन सर इज एन एम्प्लॉय इन Pugalia and Sons, working at its Mumbai Maharashtra office. ठीक है। मिलन सर is unregistered under GST law. ठीक है। His family is located in Bareilly, UP. His son is studying in IIT Delhi and living in hostel in Delhi. His son require a laptop on urgent basis. Therefore, Mr. Milan sir places an order on Amazon.in, an e-commerce platform for supply of laptop of latest configuration for his son, which is delivered at his hostel located in Delhi. Oh my god. Oh my god. सर बिलिंग एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस वाली कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। तो इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर से क्लियर किया था कि सर याद है 10(1)(c)(a) नया वाला सेक्शन, सामने वाला अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड के केस में ई कॉमर्स से मंगा रहा है, सर्कुलर में क्लियर किया सर बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है, तो उस केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? डिलीवरी एड्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको देख के जाना चाहिए। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई तो पता चल गया दिल्ली है, वो बात नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाना। नहीं देखोगे तो बैंड बच जाएगी सर, जरूर देख के जाना चाहिए। ठीक है, 10(1)(c) है सर। आगे बढ़ते हैं। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। फेस्टिवल इवेंट, एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट मुंबई ऑर्गेनाइजेस 2 बिजनेस प्रमोशन इवेंट। ओहो, इवेंट से रिलेटेड। सर अगर हमने इवेंट रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया सर्विसेज, तो सर लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो चेक करो क्या इवेंट इंडिया में हो रहा है, तो प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड। सर इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। सिंपल। चलो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेस 2 बिजनेस प्रमोशन इवेंट फॉर प्रभु एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है ये आदमी, रजिस्टर्ड। न्यू दिल्ली एंड मलेशिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन क्या हो जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई। अगला देखो, ये ग्लोबल होना चाहिए, ये ओ नहीं आएगा। ग्लोबल प्लानर्स जोधपुर राजस्थान इज हायर्ड बाय जॉन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन कोची केरला टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग एट मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है। Will your answer be different if the wedding? अच्छा एक मिनट, is hired by Mr. John, unregistered person based in Kochi, Kerala. ठीक है, तो यहां पर आप जिसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो बंदा अनरजिस्टर्ड। ठीक, तो अनरजिस्टर्ड होने से हमने क्या बोला था सर? कहां पर इवेंट हेल्ड हो रहा है? सर इवेंट मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है सर। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र। सर जहां पर इंडिया में इवेंट हो रहा है, सर अगर आप इंडिया से बाहर कर दोगे तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। आई बात समझ? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट हमारा क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरे हिसाब से ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई के। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आ सकता है सर। ठीक है, तो ये देखो सर, प्लेस ऑफ सप्लाई एक केस में मुंबई, दूसरे केस में सर क्या होगा? कोची। लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, यही तो मैंने आपको बताया सर। समझ आया? प्लीज प्लीज, इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाना एग्जाम में। देखो, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई विद रीजन इन द फॉलोइंग केसेस। देखो, मिस्टर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन कोलकाता सप्लाई सर्विसेज टू हिज क्लाइंट इन भुवनेश्वर, रजिस्टर्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा। सर ऐसा तो कोई स्पेसिफाइड सर्विस हम पढ़े नहीं है सर। और अगर स्पेसिफाइड नहीं पढ़े हैं तो अपन क्या करते हैं सर? जनरल प्रोविजन अप्लाई करते हैं। और जनरल प्रोविजन ये बोलता है सर, क्या सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है? मैं बोला हाँ रजिस्टर्ड है।
बिल्कुल रजिस्टर्ड है। सीएनए जिसको सर्विसेज दिया वो रजिस्टर्ड है। तो सरकार बोलती है वेरी सिंपल, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगला, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी हैज अवेल्ड लैंडलाइन सर्विसेज फ्रॉम बीएसएनएल। द टेलीफोन इज इंस्टॉल्ड इन द रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस इन कोलकाता एंड द बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस नहीं सर, कहां पर इंस्टॉल्ड हो रहा है वो बताओ सर। जहां इंस्टॉल्ड हो रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो कि कोलकाता है सर। अगला देखो, मिस्टर एक्स ऑफ कोलकाता परचेज ऑनलाइन टिकट फॉर एक्वाटिका वाटर पार्क इन मुंबई। सर इन्होंने ऑनलाइन टिकट परचेज करी फॉर एक्वाटिका वाटर पार्क इन मुंबई। तो सर एकदम सिंपल, जहां पर ये एक्वाटिका वाटर पार्क है, ठीक है, एडमिशन टू एनी इवेंट अम्यूजमेंट फैसिलिटीज वगैरह कहां पर है सर, मुंबई सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये हो जाएगा हमारा। अगला, मिस्टर जैन एंड मिस्टर जेड ए अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता सेंड अ कोरियर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हिज फ्रेंड इन चेन्नई तमिलनाडु व्हाइल ही वाज ऑन अ ट्रिप टू न्यू दिल्ली। तो सर अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं कोरियर वगैरह, तो उस केस में जहां पर हैंड ओवर किया जा रहा है गुड्स, सर हैंड ओवर कहां किया जा रहा है इसको गुड्स, न्यू दिल्ली में सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा क्या हो जाएगा सर, न्यू दिल्ली। अगला, मिस्टर एक्स अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रांची झारखंड बाय शेयर्स फ्रॉम अ ब्रोकर इन पटना ऑन एनएससी मुंबई, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर ब्रोकर वाली सर्विसेज है, ब्रोकर इंश्योरेंस याद आया, बैंकिंग ब्रोकर इंश्योरेंस, ये वाली सर्विसेज में अपन क्या बोलते थे सर, जो उनके पास रिकॉर्ड में एड्रेस रहेगा वही एड्रेस हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि बैंक्स वगैरह के पास ऑलरेडी आपके एड्रेस होंगे सर। तो ब्रोकर इन पटना और एनएससी मुंबई, तो सर रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये रांची का है सर। तो सर यही इसका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि इसका एड्रेस यही माना जाएगा कि उसके पास ब्रोकर के पास होगा सर। ठीक है, आगे देखो, XYZ Limited, New Delhi entered into a contract with Indian Airline for the supply of biscuit packet for further supply by airline to the passenger in Kolkata Guwahati route. सर प्लेन में जहां से गुड्स चढ़ता है, जहां पर वो गुड्स चढ़ता है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। बिस्किट आर लोटेड इन लखनऊ, पर ये तो एक कहानी हुई सर। XYZ entered into a contract with Indian Airline for the supply of biscuit packet, ये भी तो है सर। मूवमेंट ऑफ गुड्स वाली भी तो बात है ना सर। तो सर जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है वो भी एक प्लेस ऑफ सप्लाई है। समझो मेरी बात, दो केसेस है, एक गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई है, और एक सर ये आपको बिस्किट दे रहे हैं ना कोलकाता और गुवाहाटी रूट में सर, तो ये सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई है। ये प्यारा पॉइंट है सर। एग्जाम में आप दो में से एक करके आओगे, आपको दो सोचना है, एक 10-1 ए भी सोचना है सर, ये भी सोचना है 10-1 ए, आपको याद नहीं आएगा गुड्स का। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है, जरूर देख के जाने वाला पॉइंट है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सर। ठीक है, आई बात समझ, क्लियर हुआ, ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एग्जामिशन से करना स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, चलो, थैंक यू।